बिहार की धरती बहुत कुछ देखा है। लालटेन की रोशनी में राजनीति की उत्थान भी और बारूद की गंध में डूबा नरसंहार भी। लेकिन 12 फरवरी 1992 की रात, वो रात आज भी बिहार के गया जिले के 12 गांव में सन्नाटे की तरह गूंजती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह बदले की आग थी या जातीय राजनीति का सबसे खूनी चेहरा। जी हाँ, 1992 के उस घटित सवेरे ने न सिर्फ 35 लोगों की जिंदगी छीनी, बल्कि बिहार की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को भी बदल डाला। तो आइए गहराई से देखें कि क्या हुआ था उस रात, क्यों हुआ था और उस घटना के बाद क्या निशान बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बिहार के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, यह कहानी है जाति, सियासत और बदले की आग में जले एक गांव की। यह कहानी है गया जिले के 12 गांव की, जहां 12 फरवरी 1992 की रात को एक खूनी नरसंहार हुआ था। यह बिहार के इतिहास का एक काला अध्याय था। 12 फरवरी 1992 की रात थी। लालू यादव को मुख्यमंत्री बने अभी ठीक 1 साल 11 महीने 2 दिन ही हुए थे। गया जिले का एक छोटा सा 12 गांव, जिसकी आबादी 300 के आसपास थी और जहां 50 घरों में से 40 घर भूमिहारों के थे। ज्यादातर जमीनें भी उन्हीं की थी। रात के 9:30 बजे पूरा गांव खा पी कर सो रहा था। तभी अचानक बम धमाकों और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। एक के बाद एक लगातार दर्जनों धमाके हुए। गाय भैंसे डर कर भागने लगी। कुछ लोगों ने दरवाजे खोलकर देखा तो बाहर करीब 500 लोगों की एक उग्र भीड़ एमसीसी जिंदाबाद और लाल सलाम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गांव की तरफ आ रही थी। अब हम आपको बताते हैं एमसीसी क्या है। एमसीसी यानी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, जो एक प्रतिबंधित माओवादी संगठन था। भीड़ में कुछ लोग पुलिस की वर्दी में भी थे और उनका कमांडर था किरानी यादव। उसके हाथों में बंदूक, कुल्हाड़ी और केरोसिन तेल के डिब्बे थे। उसका फरमान था कि केवल मर्दों को मारना है और अपनी जाति के लोगों को छोड़ देना है। किरानी ने मेगाफोन पर चिल्लाकर कहा, सबको एक जगह ले जाकर मारना है, जाति पूछ पूछ कर। इसके बाद हमलावरों ने गांव में घुसकर दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। जो दरवाजे नहीं टूटे उन्हें बमों और डायनामाइट से उड़ा दिया गया। एक हमलावर ने आकर किरानी को बताया, किरानी काका सब दुबक गए हैं, कोई मिल ही नहीं रहा। तो किरानी ने कहा, अरे नहीं तो कोई बात नहीं, फायरिंग मत करना, अपने लोग भी मारे जाएंगे। एक काम करो, आग लगा दो, खुद ही भागने लगेंगे। हमलावरों ने केरोसिन छिड़क कर घरों में आग लगा दी। जो लोग अंदर छिपे थे बाहर भागने लगे। एक हमलावर ने चिल्लाकर कहा, भागो मत, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, बस एक आदमी का पता बता दो। किरानी ने मेगाफोन पर फिर कहा, हमें सिर्फ रामाधार सिंह और हरिद्वार सिंह से मतलब है, दोनों को हमारे हवाले कर दो, हम किसी को नहीं मारेंगे। तो हम आपको बताते हैं रामाधार सिंह कौन थे। रामाधार सिंह भूमिहारों की निजी सेना स्वर्ण लिबरेशन फ्रंट यानी एसएलएफ के कमांडर थे। उन्हें इलाके में डायमंड के नाम से भी जाना जाता था। गांव वालों ने बताया कि वे दोनों गांव में नहीं हैं, लेकिन हमलावरों ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने करीब 100 लोगों के हाथ बांध दिए और उन्हें गांव के बाहर नहर के पास ले गए। पीछे पीछे रोती बिलखती महिलाएं भी गईं, लेकिन हमलावरों ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया। अब रात के 10:30 बज चुके थे। किरानी यादव ने एक एक करके लोगों को देखा, टॉर्च जलाकर चेहरे देखे, फिर एक चिल्लम जलाई, एक लंबा कस लिया और चिल्लाया, सबका गला काट दो। कोई तो रामाधार सिंह होगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, भूमिहार बचने नहीं चाहिए। कुल्हाड़ी और गड़ासे से एक एक करके लोगों का गला रेता गया। जिनकी सांसें चल रही थी उन्हें गोली मारकर और फिर कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारा गया। इस नरसंहार में कुल 35 लोग मारे गए और सभी भूमिहार थे। बदले की आग और सियासत का खेल या नरसंहार कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि
यह 23 दिसंबर 1991 को बरसिम्हा गांव में हुई 11 दलितों की हत्या का बदला था, जिसका आरोप भूमियारों की निजी सेना यानी स्वर्ण लिबरेशन फ्रंट SLF पर लगा था। यह बदला उस जातीय संघर्ष की लंबी कहानी का एक हिस्सा था जो बिहार में 80 के दशक से चल रहा था। एक तरफ भूमियारों की ब्रह्मसी सेना और राजपूतों की कुंवर सेना थी, तो दूसरी तरफ कुर्मियों की भूमि सेना और यादवों की लोरी सेना। इन निजी सेनाओं के बीच जमीनी और जातीय वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। यह नरसंहार उसी बदले की आग का नतीजा था। इस नरसंहार की खबर फैलते ही पूरा बिहार स्तब्ध रह गया। सुबह होते होते गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। जब मुख्यमंत्री लालू यादव गांव पहुंचे तो लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे। लोगों को लगता था कि लालू अपनी जाति के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू को खुद कहना पड़ा कि वे भी सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें चोट लगी है। इस घटना के बाद केंद्र सरकार से लेकर विपक्ष तक सबने लालू सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी कहा कि लालू को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। ये बयान इसलिए भी अहम था क्योंकि 2 साल पहले चंद्रशेखर के समर्थन से ही लालू सीएम बने थे। एक नरसंहार जिसने बदल दी बिहार की राजनीति। जी हाँ, 12 नरसंहार के बाद बिहार की राजनीति फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड में बदल गई। बदले की आग में जल रहे स्वर्णों ने रणवीर सेना बना ली, जिसने बाद में कई और नरसंहारों को अंजाम दिया। तो दूसरी तरफ MCC जैसी माओवादी संगठनों में दलितों और पिछड़ी जातियों का वर्चस्व बढ़ता गया। इन नरसंहारों का सबसे बड़ा असर कांग्रेस पर पड़ा। दशकों तक कांग्रेस के समर्थक रहे स्वर्णों का एक बड़ा तबका बीजेपी के तरफ चला गया। वहीं दलितों और मुसलमानों का रुझान लालू यादव की तरफ हो गया, क्योंकि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोका था। यह नरसंहार सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा मोड़ था जिसने बिहार की राजनीति का रुख बदल दिया। जी हाँ, यह जातिगत संघर्ष का एक ऐसा काला अध्याय था जिसने बिहार में सामाजिक न्याय और जातीय समीकरणों को नई परिभाषा गढ़ी। और आज भी जब हम बिहार की राजनीति को देखते हैं तो उस रात की गूंज कहीं ना कहीं सुनाई देती है। 12 नरसंहार ने न सिर्फ 35 जिंदगियां ही छीनी, इसने बिहार की राजनीति की दिशा भी बदल दी। दलितों का झुकाव लालू की तरफ गया, स्वर्णों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चला गया, भूमिहारों ने रणवीर सेना बना ली और बिहार दशकों तक जातीय राजनीति और नरसंहारों की आग में झुलसता रहा। तो 12 नरसंहार सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, ये उस दौर की राजनीति का आईना था जब जाति और बदले की आग ने इंसानियत को निगल लिया। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार ने उस दौर से सबक लिया या आज भी हमारी राजनीति जात और वोट की ही कैद में फंसी हुई है। सवाल आज भी वही है, क्या सत्ता और बदले की राजनीति में इंसानियत की कोई जगह नहीं है। तो आपने देखा एक गांव की त्रासदी ने कैसे पूरे राज्य की सियासत बदल दी। 12 नरसंहार सिर्फ एक कत्लेआम नहीं था, ये उस दौर की तस्वीर थी जब जाति की आग में इंसानियत जल रही थी। और आज भी ये सवाल बाकी है, क्या इंसानियत से बड़ा कोई जाति, कोई सत्ता, कोई राजनीति हो सकती है। आपका इस पर क्या ख्याल है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम था या समाज की विफलता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।